दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 7 सीटें। दिल्ली की ये सातों सीटें पूरे देश की 543 सीटों में से सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। दिल्ली में जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और चांदनी चौक शामिल है। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ही सातों सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा के लिए ये सातों सीटें मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के 7 सीटों में से 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक की सीटें शामिल है, जबकि अन्य 4 सीटों पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सी सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी किस हालत में है। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र दिल्ली के सबसे प्रमुख और चर्चित लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। यूं देखा जाए तो दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में सबसे अधिक चर्चित रहते हैं, क्योंकि पूरे देश की सरकार इसी दिल्ली से चलती है। आइए आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली के जो इलाके आते हैं, उनमें सीलमपुर, करावल नगर और यमुना विहार आदि शामिल है। 2008 में इस लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ था और पिछले 2 बार से यानी 2014 और 2019 में बीजेपी के मनोज तिवारी ही यहां से सांसद निर्वाचित होते आए हैं, लेकिन इस बार उनकी राजनीति काफी कठिन नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ज्यादातर रहने वाले लोग बिहार और यूपी से आते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने बिहार के रहने वाले प्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया था और इसका बीजेपी को फायदा भी मिला। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में मनोज तिवारी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य टक्कर 53 वर्षीय भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी और 37 वर्षीय कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के बीच है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट आज दिल्ली के 7 सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की दूसरी लोकसभा सीट उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र की। उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इस क्षेत्र में दिल्ली के जो इलाके आते हैं, उनमें मॉडल टाउन, नरेला और सरस्वती विहार आदि शामिल है। इस बार भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी बदल दिया है और इस बार 61 वर्षीय योगेंद्र चंदोलिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। योगेंद्र चंदोलिया पहली बार दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वह पेशे से बिजनेसमैन है। उधर इस सीट से कांग्रेस ने भी 66 वर्षीय उदित राज को अपना प्रत्याशी बनाया है। उदित राज पहले भाजपा की टिकट पर दिल्ली के प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने भी उन्हें बेझिझक अपना प्रत्याशी नियुक्त कर लिया है। हम आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कुल 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य टक्कर कांग्रेस के उदित राज और भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया के बीच ही बताई जा रही है। दिल्ली के सबसे पुराने लोकसभा क्षेत्रों में से एक है चांदनी चौक। चांदनी चौक की सीट पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पहले कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 79 वर्षीय जयप्रकाश अग्रवाल पर ही दाव लगाया है। जयप्रकाश अग्रवाल एक पुराने राजनेता हैं और वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
आइए पहले हम आपको बता दें कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में चांदनी चौक के अलावा आदर्श नगर, शालीमार बाग, सकूर बस्ती, श्रीनगर, वजीरपुर, सदर बाजार, मटिया महल और वलीमारान जैसे कई क्षेत्र शामिल है। सबसे प्रमुख बात यह है कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। इस सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इस बार भाजपा ने यहां 64 वर्षीय प्रवीण खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली का नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पूरे दिल्ली में दूसरा सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र है। दिल्ली का सबसे अधिक चर्चित लोकसभा क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जहां मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच टक्कर है। जबकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी 40 वर्षीय बंसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से 49 वर्षीय सोमनाथ भारती यह चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री बंसुरी स्वराज पेशे से एडवोकेट हैं, जबकि सोमनाथ भारती भी पेशे से एडवोकेट ही हैं और वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से लगातार विधायक बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश और कनॉट प्लेस शामिल है। अब आइए बात करते हैं दिल्ली के दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र की। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो इलाके आते हैं उनमें बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद और बदरपुर आदि शामिल है। दक्षिण दिल्ली से इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से 63 वर्षीय सहीराम पर अपना दांव लगाया है, जबकि भाजपा ने यहां से भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है और इस बार रमेश बिधूरी की जगह 71 वर्षीय रामवीर सिंह बिधूरी पर दांव लगाया है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में सहीराम दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी भी वर्तमान में बदरपुर सीट से दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायक है और विपक्ष के नेता भी हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र भी काफी चर्चित सीट है। यहाँ एक और जहां भाजपा के प्रत्याशी 51 वर्षीय कमलजीत सहरवाल चुनावी मैदान में है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 69 वर्षीय महाबल मिश्रा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारिका, मटियाला और नफसगढ़ आदि क्षेत्र शामिल है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा पहले कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, जबकि भाजपा ने यहां एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। सुश्री कमलजीत सहरावत चुनावी बागडोर संभाल रही हैं।
दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र भी एक चर्चित सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में दिल्ली के जो इलाके आते हैं उनमें गांधीनगर और प्रीत विहार आदि शामिल है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और इस बार 60 वर्षीय हर्षदीप मल्होत्रा पर दाव लगाया है। पहले यहां से गौतम गंभीर भाजपा के सांसद थे, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने युवा कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी हर्षदीप मल्होत्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB पास हैं और पूर्व में वे दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में इसी डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।